नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हेल्थ फैसिलिटी को लेकर जो है हमारी सरकार जो है कई बार जो है यहाँ पर आम जनता से भी अपील कर रही है कि जम्मू को बेहतर बनाया जा रहा है। जम्मू की बात करें तो यहाँ पर कई संस्थान हैं, एम्स की बात करें जिसको लगभग 1.5 साल हो गया फंक्शनल यहाँ पर आम जनता को सेवाएँ देते हुए। इस वक़्त जो है क्या-क्या अचीवमेंट्स जो हैं वो एम्स की हैं और किस तरह से जो है यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो है हम अवेल कर सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर जो है आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर शक्ति सर मेरे साथ हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सर, लगभग 15 महीने हो गए हैं फंक्शनल हुए एम्स को। सर, क्या-क्या अचीवमेंट आप देखते हैं? कितनी उपलब्धि आपको नज़र आती है? देखो, एक तो हमने ओपीडी जो है उसमें 34 ओपीडीज़ आर रनिंग डेली। उसमें 20 स्पेशलिटीज़ हैं और जो 14 हैं वो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट हैं। हमारे जितने भी सुपर स्पेशलिटीज़ हैं जैसे न्यूरोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी है, कार्डियोलॉजी है, कार्डियोथोरेसिक है और इसके साथ जो है यूरोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है और ख़ासकर कैंसर, ये सब ओपीडी जो हैं ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं और इनपेशेंट भी हो गए हैं। और इसके साथ-साथ जो है जितने भी हमारी सुपर स्पेशलिटी सर्जरीज़ हैं वो हमने यहाँ स्टार्ट की। जैसे ईएनटी की कैंसर सर्जरी मुँह की होती है वो स्टार्ट कर दी है, न्यूरो सर्जरी स्टार्ट कर दी हैं। सिर्फ हमारे पास जो है अभी कार्डियक सर्जरी हमने स्टार्ट नहीं किया है, उसका जो इक्विपमेंट भी आ रहा है उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं। वो अनदर 2 मंथ्स में हम वो भी स्टार्ट कर देंगे एक्चुअली। और मैं पब्लिक को ये बोलना चाहता हूँ कि ऑल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल ओवर हियर। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जिस प्रॉब्लम के लिए हमारे जम्मू कश्मीर से जो लोग बाहर जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जी। वो जो सुपर स्पेशलिटी जो है वो हम यहाँ अवेलेबल कराएँगे आगे यहाँ पर और अवेलेबल करा भी चुके हैं और उसको पूरा फर्दर स्ट्रेंथन कराएँगे। दूसरा जो इमरजेंसी सर्विसेज़ हैं हमारी 24/7 चल रही हैं यहाँ पर। हमारे ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह स्टार्ट हो गए हैं एक्चुअली वहाँ पर। हमारे 32 क्या नाम है आईसीयू बेड्स भी स्टार्ट कर दिए हैं यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट ऑल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल एक्सेप्ट द कार्डियक सर्जरी, वो भी जल्दी मिल जाएगी लोगों को। हमारा फोकस है पेशेंट फर्स्ट, जी। कि व्हाट आर द फैसिलिटी वी आर क्रिएटिंग एक्चुअली दैट इज़ कीपिंग इन माइंड द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट। दूसरा अनदर इम्पोर्टेंट जो है दैट इज़ हमारे गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने एम्स जम्मू को जो है पेन फ्री हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है। जी। उसका मतलब ये है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है उसको दर्द जो है हॉस्पिटल से बाहर रहना चाहिए। जब हॉस्पिटल के अंदर आ गया देन इट इज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही शुड नॉट गेट द पेन इन द हॉस्पिटल। सर, फैसिलिटीज़ की बात करें, कई तरह की फैसिलिटीज़ जो है गवर्नमेंट द्वारा भी दी जा रही है। तो यहाँ पर किस तरह से जो है पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है? क्या ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑफलाइन प्रोसेस है और क्या किसी तरह के कोई चार्जेज़ जो हैं वो भी उनसे लिए जाते हैं? जैसे मैं अब एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमारे ओपीडी चार्जेज़ जो हैं वो ₹10 हैं, व्हिच इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर। अगर कोई पेशेंट कहता है कि मेरे पास वो भी नहीं है तो हम उसको भी वेव ऑफ कर देते हैं। बाकी एडमिशन चार्जेज़ सिर्फ ₹25 हैं, उसमें एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इनटू दैट। और उसके साथ-साथ जैसे एक्स-रे है वो ₹30 का एक्स-रे है यहाँ पर। जी। जो सीटी स्कैन है वो ₹300 का एक्चुअली वहाँ पर। हमारे पास सीटी, एमआरआई हर फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। और जो चार्जेज़ एम्स दिल्ली में हैं, हमारे वही चार्जेज़ हैं जो एम्स जी। जम्मू में भी एक्चुअली यहाँ पर। तो जैसे अभी डिफरेंट नेशनल स्कीम्स भी हैं, उनका भी पेशेंट जो है बेनिफिट ले सकता है एक्चुअली यहाँ पर। जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, उसमें जी। भी बेनिफिट ले सकते हैं। और हमारा बस मेन फ़ोकस यही रहेगा कि कोई भी पेशेंट जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशल कैंसर के लिए जो है वो बाहर ना जाए, तो उसी पर हम काम कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ सर, पर। फुटफॉल की बात करें तो जो पेशेंट्स हैं वो क्या सराउंडिंग केवल जम्मू कश्मीर से हैं या फिर बाहरी राज्यों से भी यहाँ पर आ रहे हैं? एज़ ऑन टुडे जो पेशेंट है हमारे पास 1400 से लेकर 1600 पेशेंट डेली आता है यहाँ पर। और ये जम्मू कश्मीर से आ रहा है, लेह लद्दाख से आ रहा है, पंजाब से आ रहे हैं, हिमाचल से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं। अभी पीछे हमने देखा कि टोटल जो पेशेंट यहाँ पर आए हैं वो 28 स्टेट से पेशेंट ने बेनिफिट लिया है यहाँ पर एक्चुअली वहाँ पर। तो इसलिए जो है क्योंकि दिस इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, नेशनल सेंटर है, रेफरल सेंटर है। एनीबॉडी फ्रॉम एनीवेयर कैन कम एंड टेक द ट्रीटमेंट, बेनिफिट ले सकते हैं एक्चुअली यहाँ पर। सब विज़न की बात करें तो क्या विज़न लेकर चल रहे हैं कि आने वाले 8-10 सालों में कहाँ जो है आप एम्स को देखना चाहते हैं? जैसे एक्चुअली ना हमारा विज़न ये है कि भई हम इसको हमारी कंट्री में नहीं बल्कि इसको एक ग्लोबल लेवल में ले जाएँगे कि वहाँ पर हमारे जो इंडियन डॉक्टर्स हैं, बाहर हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, जो 20 से 30 साल तक वहाँ पर हो, उनको भी हमने अपील किया है कि आप आइए और हमारे साथ मिलके
हमारे साथ काम कीजिए, हमारी टीचिंग में, रिसर्च में, स्किल डेवलपमेंट में, और वो हमारे कैंपस में स्टे कर सकते हैं और यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि उनको भी ये फीलिंग हो रही है कि वी मस्ट पे बैक टू आवर सोसाइटी एंड कम्युनिटी आल्सो। सर आखिर में ये जानना चाहता हूँ क्या-क्या रिसर्च वर्क जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में और किस दिशा में जो है रिसर्च वर्क यहाँ पर किए जाएँगे? ऑलरेडी जो है हमारे पास 140 सर्च प्रपोजल चल रहे हैं एक्चुअली, और कुछ रिसर्च ऐसे है जिसमें हमारी बड़ी अच्छी फंडिंग मिल रही है। हम अकेले नहीं बल्कि 6-6 इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके काम कर रहे हैं एक्चुअली। हमारे एक रिसर्च प्रपोजल में 25 करोड़ मिला है, दूसरे में 2.5 करोड़ मिला है, तीसरे में 1.5 करोड़ मिला है। ऐसे डिफरेंट टाइप के प्रपोजल डिफरेंट स्टेजेस में चल रहे हैं। हम ये कम्युनिटी में देखना चाहते हैं कि जैसे किस टाइप की बीमारियां हैं यहाँ पर, उनकी इन्वेस्टिगेशन किया जाए, फिर उनको ट्रीटमेंट किया जाए, सो दैट आवर कम्युनिटी इज़ हेल्दी। सर आखिर में ये जानना चाहता हूँ कई बार जो पब्लिक है, आम जनता उन्हें लगता है कि शायद एम्स में अगर वो जाएँगे तो एम्स में शायद उनको नंबर नहीं मिलेगा, उनका इलाज नहीं हो पाएगा। तो कहीं न कहीं जो है वेटिंग लिस्ट जो है यहाँ पर ज़्यादा होगी। ऐसा कहीं न कहीं जो है उनके हम कह सकते हैं कि माइंड में आता है। तो कैसे जो है आप अपील करना चाहते हैं और ये चीज़ें बताना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी आ सकता है, इलाज जो है उनका संभव है? देखो, हमारा जो एम्स जम्मू में जो है ना, इट्स ए वी हैव ए वेल डेवलप्ड रेफरल सिस्टम। उसमें ये है कि 2-3 सोर्सेज़ हैं कैसे आ सकता है। एक तो आप अपॉइंटमेंट लेके आएँगे तो आपको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अगर अपॉइंटमेंट नहीं लेके आएँगे तभी भी हम देखेंगे एक्चुअली, बट वो एक डिफरेंट बिल्डिंग में देखते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं जो रेफ़र होके आते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन से उनको प्रायोरिटी मिल जाती है। उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, रेफरल स्लिप दिखाई, कार्ड बनाया और डॉक्टर के पास चले गए। फिर जो पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में, वो डायरेक्ट इमरजेंसी में जा सकते हैं। हमारे इमरजेंसी में डेली 60 से 80 पेशेंट रोज़ आते हैं एक्चुअली, और क्योंकि नेशनल हाईवे है, तो यहाँ एक्सीडेंट पेशेंट, द हेड इंजरीज़ बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ दोज़ एक्चुअली। तो एम्स जो है वो उनका अपना एम्स है, दे कैन कम एक्चुअली एंड गेट द ट्रीटमेंट, बट अगर अपॉइंटमेंट लेके आएँगे तो वो उनके लिए ठीक रहेगा एक्चुअली। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया और जिस तरह से एम का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि इलाज जो है हर एक पेशेंट तक जो है वो पहुँचाया जाए, हर एक नागरिक को जो है इसका लाभ मिले और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि जीएमसी में जो है कहीं न कहीं लोड अधिक रहता है और जिस तरह से एम्स की फैसिलिटी हमारे पास है, हर किसी को जो है इसका लाभ लेना चाहिए और अगर आप किसी भी तरह की कोई भी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आप यहाँ पर आएँ, आपका जो है यहाँ पर हर तरह का इलाज जो है वो किया जाएगा। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।